और बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, आते रहेंगे आईपीओज। प्राइमरी मार्केट में एक्शन है और उसकी वजह से हम देखते हैं कि सेकेंडरी मार्केट्स अफेक्टेड हो रहा है, बट फिर भी आईपीओज अच्छे भी आ रहे हैं, लिस्टिंग भी होती है। बट आज एक आईपीओ जिसका मैं डिस्कस करूंगा वो है नेफ्रोकेयर हेल्थ। नेफ्रोकेयर हेल्थ के नाम से समझ में आता है कि कुछ ना कुछ डायलिसिस से रिलेटेड और अच्छा खासा काम करती है। काफी बड़ी ब्रांड है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, दिखती है, इनकी विजिबिलिटी है और लार्जेस्ट डायलिसिस प्रोवाइडर है एशिया के अंदर। मैं आज इनका इंटरव्यू सुन रहा था जी बिजनेस पे, प्रोमोटर्स को सुना तो बहुत अच्छा लगा। को फाउंडर जो भी थे बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट एक को फाउंडर के डायलिसिस चल रही है, उनके ट्रीटमेंट चल रहा है बहुत सालों से। और आईआईटीएन है, आईआईटीएन खड़गपुर, मतलब ये सब नाम आते ही वैसे ही बहुत इंप्रेसिव लगता है। तो ये कंपनियां जनरली स्टार्टअप की तरह स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, वीसी फंड्स, पी फंड्स, ये लोग आते हैं और इनमें पैसा डालते हैं और फिर उनको कहीं ना कहीं एग्जिट देने के लिए ओएफएस भी लाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि समझना। अब 872 करोड़ का इश्यू साइज है, जिसमें से 283 करोड़ इनफैक्ट प्रोमोटर्स अपना ऑफलोड कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ओएफएस है, अदर शेयर होल्डर्स, वो करीब 234 करोड़ कर रहे हैं और 354 करोड़ फ्रेश कंपनी के अंदर आएंगे। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि फ्रेश आना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस वैसे तो एसेट लाइट मॉडल है, बट कई और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के जब भी आपको बड़ा करना होता है बिजनेस को। और ये कंपनी का मैं कुछ चीजें जो बढ़िया लगी और कुछ चीजें जो कम अच्छी लगी या खराब लगी, उन सबको मेंशन करना चाहूंगा। कंपनी देखिए बहुत फास्ट ग्रो की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 2010 में कंपनी स्टार्ट हुई और एंड टू एंड डायलिसिस केयर देती है। अच्छा खासा इनका वाइड नेटवर्क है अक्रॉस इंडिया एंड बाहर भी है, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। और इनफैक्ट जो बढ़िया बात यह है कि फिलीपींस, उज्बेकिस्तान, नेपाल, क्या अलग अलग जगह पे इनकी क्लिनिक्स है और काम कर रहे हैं। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, एसेट लाइट मॉडल चला रहे हैं, अच्छी खासी इनकी ट्रैक रिकॉर्ड है। कुछ इन्होंने एक्विजिशंस भी किए, कुछ इंटीग्रेशन बाहर भी किया है, इंडिया में भी किया। तो लीडर है अपने पर्टिकुलर वर्टिकल में और एक निश सेगमेंट में काम कर रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा अहमियत होता है। जब भी आप हॉस्पिटल चेन या मेडिकल की बात करें या डायग्नोस्टिक्स की बात करें, तो हेल्थ केयर सेक्टर में इस चीज को देखा जाता है। तो प्रोमोटर बैकग्राउंड इंप्रेसिव बिजनेस मॉडल, आईआईटीएन है तो और ज्यादा अच्छा लगता है। सारी चीजें देखी, बट एक जगह पे अटकती है गाड़ी और वो है वैल्यूएशन। यही प्रॉब्लम आ रही है हर आईपीओज में कि वैल्यूएशंस को लेकर बहुत मार्केट सेंसिटिव हो गया है, मार्केट में सेंटिमेंट्स बहुत वीक है। हमने देखा निफ्टी ऑलमोस्ट अपने हाइस पे आ गया था, मगर स्मॉल कैप और मिड कैप में उस तरीके की चाल नहीं आई और स्मॉल कैप में तो बल्कि अच्छी खासी पिटाई हुई और मंडे के दिन भी स्मॉल कैप में पिटाई हुई। ट्यूसडे के दिन थोड़ा पिटाई होने के बाद एक इंपॉर्टेंट 50 वेमा से 50 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एनएससी स्मॉल कैप 100 बाउंस बैक किया और मार्केट में अच्छी खासी क्लोजिंग भी थी। हालांकि निफ्टी भले ही रेड में बंद हुआ ट्यूसडे को, मगर स्मॉल कैप इंडेक्स ने अपना बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिखाया। सो फिंगर्स क्रॉस, बहुत जरूरी है कि स्मॉल कैप्स चले, नहीं तो मार्केट्स में बहुत जबरदस्त एक नर्वसनेस आती है। लोगों को लगता है कि निफ्टी तो चल रही है, मार्केट हाई छू रही है, बैंक निफ्टी क्योंकि काफी चल रहा है, रिलायंस जैसा स्टॉक चल गया, बट हमारे स्टॉक्स और हमारे पोर्टफोलियो को देख के हमारी खुशी नहीं है। सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर बात की है। मार्केट बहुत वैल्यूएशन सेंसिटिव और मैं पर्टिकुलरली अब कोई भी स्टॉक देता हूं, जैन साहब के जेम्स में हो, जी बिजनेस पे और हमारे क्लाइंट्स को हम लोग जब भी बात करते हैं तो वी हैव बीन वेरी वेरी कॉशियस नाउ, क्योंकि अब आगे आने वाले दिनों में जो पास्ट के 5 साल के रिटर्न्स है वो वैसे इजीली नहीं बनने वाली है और मार्केट्स काफी पनिश करती है जहां पे रिजल्ट्स हल्के आते हैं। और कहीं भी अगर एक नेगेटिव न्यूज आ गई उस कंपनी में, तो आप देखिए किस तरीके से नेगेटिव न्यूज से अगर कोई कंपनी घिरती है तो कैसे करेक्शन आता है। तो इसलिए हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में हमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है। अब 68-69 का पी मल्टीपल प्राइस टू सेल्स के फ्रंट पे भी मुझे महंगा लगा। मैं पीयर कंपैरिजन किया तो प्राइस टू सेल्स पे फिर भी मतलब ये बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत ठीक है, बट पी मल्टीपल काफी हायर साइड पे है, ईवी बाई इबिटा भी हायर साइड पे है कंपनी का। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूंगा इस कंपनी में। और राय यही निकल के आ रही है ट्रेडसिव रिसर्च टीम की तरफ से कि इसमें अप्लाई करते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए करें। शॉर्ट टर्म गेन्स, लिस्टिंग गेन्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के मोटिव नहीं होना चाहिए। सो फाइनली वन कैन अप्लाई फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग
और अगर अच्छा अगर स्ट्रैटेजी है कि मार्केट्स करेक्ट हो रहे हैं, कहीं और करेक्शन में अगर ये नीचे के लेवल से मिल जाए क्योंकि वैल्यूएशन महंगे है, तो वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। सो फाइनली राय यही निकल के आ रही है कि कई लोग आईपीओज में कंपल्सरी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग लगाएं। सो वन कैन अप्लाई फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। थैंक यू।